नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग गया। यहां पर दोस्तों ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री पद की शपथ फिलहाल नहीं ले पाएंगी। किस तरह से क्या है पूरा मामला आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी को एक और राज्य में लगा बहुत बड़ा झटका। बीजेपी के कई विधायक और नेता अब जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले शख्स की कार एक्सीडेंट में हुई, इसको लेकर के भी एक ताजा अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के मोदी सरकार के राज में देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। फिर से जो है कई चीजों के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर मोदी सरकार में 2 और कंपनियों के बेचने का फैसला ले लिया गया है। किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी कुछ और खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के 3 सीटों के उपचुनाव हो चुके हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तीनों सीटों पर चुनाव जीत लिया है। लेकिन अब जब शपथ लेने का वक्त आया है तो ममता बनर्जी को वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा झटका दे दिया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 अक्टूबर को विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने का फैसला किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने की अपील की है। हालांकि इस पत्र के जवाब में राज्यपाल धनखड़ जो है ने जो बात कही है उससे ममता बनर्जी की शपथ में पेच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल पंजाब के स्पीकर ने 1 अक्टूबर को राज्यपाल को पत्र लिखकर अपील की थी कि उन्हें राज्यपाल की ओर से यह अधिकार मिले कि वे ममता बनर्जी समेत उपचुनाव में जीते तीनों प्रत्याशियों को शपथ दिला सके। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस अपील को ठुकरा दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ ने अपने जवाब में कहा है कि नए विधायकों को शपथ या सदस्यता के बारे में फैसला चुनाव नतीजों की अधिसूचना जारी होने के बाद किया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि शपथ को लेकर सरकार व स्पीकर द्वारा की गई अपील कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है। यानी कि अब जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के जो शपथ ग्रहण है उस पर संकट एक तरफ से फिर से ला दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हाल के बाद अब त्रिपुरा में भी बीजेपी के अंदर भारी भगदड़ मच चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर गतिरोध यानी कि जो टकराव है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के विधायक आशीष दास ने टीएमसी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की है और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल के बाद जो है त्रिपुरा के अंदर भी बीजेपी में भगदड़ मच सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की सुरमा सीट से विधायक आशीष दास ने सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनियों को बेचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कोलकाता में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्होंने यह कहा है कि ममता बनर्जी को उनकी जीत की हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार जिस तरह से निजीकरण कर रही है यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर सरकार का है। तो अब जो है त्रिपुरा बीजेपी के कई विधायक टीएमसी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले एक शख्स की कार एक्सीडेंट में कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को दक्षिणी स्वीडन के मार्करीड शहर के पास एक ट्रक से
वह कार टकरा गई जिसमें लार्क्स विल्क्स जा रहे थे। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और वो वहीं पर जलकर खाक हो गए हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना करके विवाद में आने वाले स्वीडिश कार्टूनिस्ट लार्स विल्स की रविवार को एक कार दुर्घटना में कैजुअल्टी हो गई है। विल्क्स ने साल 2007 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया था जिसको लेकर के उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। इसके बाद से ही वे पुलिस की सुरक्षा में रह रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब गैब से अजाब आता है तो उससे कोई बचा नहीं सकता। आप दुनियावी सिक्योरिटी में चाहे जितना बचकर रह लीजिए, लेकिन जब आप किसी भी ऐसे जो है धर्म का अपमान करेंगे जिसके पैगंबर की एक अलग ही खास जो है खूबियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका अजाब आना जरूरी है। खैर, मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाने वाले शख्स की कार दुर्घटना में वो साफ हो चुका है, हलाक हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मोदी राज में देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तेजी से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में सरकार के पास पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी कि आने वाले कुछ और दिनों के बाद आपके ऊपर महंगाई की एक और मार पड़ने जा रही है। अब डीजल पेट्रोल के दाम कुछ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। भारत न केवल कच्चे तेल का तीसरा बड़ा आयातक है, बल्कि तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। देश अपने कच्चे तेल की जरूरत का 85% और प्राकृतिक गैस की जरूरत का 50% आयात करता है। जिसके बाद जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे अब आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के दामों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। खैर, अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, जिसके बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसे लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में ममता सरकार के लापरवाह रवैये के प्रति सख्त नाराजगी प्रकट की है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को सीबीआई व एसआईटी द्वारा पेश जांच की प्रगति रिपोर्ट पर सुनवाई की। पीठ ने कहा है कि जब मुआवजे तक नहीं देना एक गंभीर मामले को लेकर के राज्य सरकार के लापरवाह रवैये को दर्शाता है और जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी उन्होंने जो है एक तरह से अपील ममता बनर्जी सरकार से की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब जो है लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तिकोनिया में जिस तरह से हिंसा हुई थी, उस मामले पर ममता बनर्जी का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, बोली यह राम राज्य नहीं बल्कि किलिंग राज्य बन चुका है। योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यूपी में राम राज्य की बात करती है, लेकिन यहां राम राज्य नहीं किलिंग राज्य है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। घटना की निंदा करते हुए बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और केवल निरंकुशता चाहती है। यह कहते हुए उन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लखीमपुर खीरी के अंदर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से किसानों के ऊपर कार से यानी उनको कुचला गया, उस मामले पर एक और नया वीडियो आया है जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कार आती है और किसानों को कुचलती हुई चली जाती है, जबकि किसान अपना जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ सरकार और अजय मिश्र टेनी जो कि जो है मंत्री हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार 2 और कंपनियों को बेचने जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत की 2 और बड़ी कंपनियां निजी हाथों में जाने का फैसला मोदी सरकार बहुत जल्द कर सकती है। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक